नमस्कार, मैं गोपाल मंडल। मेरा यूट्यूब चैनल लाइफ मेकर में आपका स्वागत है। आज मैं दोस्तों उन व्यक्तियों के बारे में, उन बच्चों के बारे में, उन बच्चियों के बारे में, उन लोगों के बारे में कुछ बताना चाहता हूं जो समझते हैं कि हम सक्सेसफुल क्यों नहीं होते हैं। मैं एक उदाहरण के द्वारा से मैं बताना चाहता हूं। एक मंदिर है, उस मंदिर में मार्बल का बना हुआ मूर्ति है। फिर उस मंदिर में जो मूर्ति है, उस मूर्ति के पास पहुंचने के लिए जो मंदिर में सीढ़ी बनाया हुआ है, वह सीढ़ी भी मार्बल का है। एक दिन रात में मार्बल से बना हुआ जो मूर्ति है और मार्बल से बना हुआ जो सीढ़ी है, तो सीढ़ी ने मार्बल से बना हुआ मूर्ति से बोलते हैं कि क्या आप मजे में हैं, जो कि आप भी मार्बल का बना है और मैं भी मार्बल का बना हूं। लेकिन आपको लोग पूछते हैं और हमें लोग लात मारते हैं, मेरे ऊपर पैर देकर आपके पास पहुंचते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं, प्रसादी चढ़ाते हैं और आपको प्रणाम करते हैं। तो मैंने क्या किया, मेरा क्या कसूर है जो कि आप दोनों ने, हम दोनों ने मार्बल का ही तो है, मार्बल का ही तो बना हूं, लेकिन आपका पूजा जाता है और आपको बढ़िया बढ़िया प्रसादी चढ़ाया जाता है, बढ़िया माला पहनाया जाता है और हमारे ऊपर लात देकर हमारे ऊपर से चलकर आपके पास पहुंचता है। मार्बल से बना मूर्ति ने बताया, देखो यार, आप में और मेरे में फर्क नहीं है। आप भी मार्बल के बने हैं और मैं भी मार्बल का बना हूं, लेकिन मुझे मूर्ति बना दिया और तुम्हें सीढ़ी बना दिया। सिर्फ आप में और हमारे में एक ही अंतर है, वह अंतर है कि धैर्य और परिस्थिति के साथ सामना करना, परिस्थिति के साथ सामना करने की जो क्षमता है और धैर्य है, वह तुम्हारे में नहीं है और मेरे में वह क्षमता है। क्योंकि जब तुम्हें भी मूर्ति बनाया जा रहा था, तुम पर जब छेनी और हथौड़ी का जब चोट दे रहा था, तुमको भी जब मूर्ति बनाने की कोशिश किया, तो तुमने उस चोट को तुम बर्दाश्त नहीं कर सका और चोट को बर्दाश्त नहीं करने के कारण तुमने टूट गया, तुमने हार गया, जिसके कारण कलाकारों ने
तुम्हारा मूर्ति नहीं बना सका। तुम यदि छेनी और हथौड़ी का यदि मार चोट यदि बर्दाश्त कर लेता तो तुम भी एक मूर्ति बन जाता और तुम्हारा भी एक दिन पूजा होता, प्रसादी चढ़ता, फूल माला चढ़ता। लेकिन तुमने ये चोट को, ये दर्द को तुमने सह नहीं सका, जिसके कारण तुम्हें सीढ़ी बना दिया। और जब मुझे हथौड़ी और छनी का जो चोट दे रहा था, मेरा मूर्ति का आकार बना रहा था, मैंने सारे के सारे चोट को सहन किया, सारे के सारे दर्द को मैंने सहा, सारे के सारे परिस्थितियों का मैंने सामना किया और मैं चुपचाप सहते रहा। और कलाकारों ने एक मार्बल से मुझे एक मूर्ति का रूप प्रदान कर दिया और मुझे सिंहासन पर बैठा दिया। और आज हम मूर्ति बन गए, जिसके कारण से लोग आज हमें पूछते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं, प्रसादी चढ़ाते हैं और श्रद्धा से प्रणाम करते हैं। लेकिन तुमने ये चीज को सहा नहीं सका, जिसके कारण से तुम्हें सीढ़ी बना दिया। अर्थात जो विद्यार्थी जिंदगी में, जो व्यक्ति जिंदगी में परिस्थिति का सामना नहीं कर सकेगा, वह चोट को सहन नहीं कर सकेगा, वह दर्द को सहन नहीं कर सकेगा, वह समय के साथ नहीं चल सकेगा, तो वह जिंदगी में कभी भी वह व्यक्ति, वह विद्यार्थी, वह स्टूडेंट सक्सेस नहीं होगा, सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए दोस्तों कि हर विद्यार्थी को जब पढ़ाया जाता है तो उस समय विद्यार्थी को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है, तरह तरह का समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तरह तरह का दुख दर्द का सामना करना पड़ता है। और जो विद्यार्थी ये सारी परिस्थितियों का सामना कर लेता है, वह टिक जाता है और धैर्य, उसमें धैर्य होता है, तो वह विद्यार्थी, वह स्टूडेंट, वह जिंदगी में तरक्की करता है और बहुत वह ऊंचा पहुंचता है, अपना मंजिल को प्राप्त कर सकता है। इसलिए दोस्तों कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं या जब आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या जब आप कोई काम कर रहे हैं, तो हर काम के साथ समस्याएं होती है। बगैर समस्या का कोई काम नहीं होता है और सारी समस्याओं का, सारे दुख दर्दों का वह सामना करके वह धैर्यपूर्वक अपना काम करते रहिए। और एक दिन वह आपका धैर्य, वह आपका साहस, वह आपका परिस्थिति करने का क्षमता एक दिन आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। इसलिए दोस्तों आप अपने काम में डटे रहिए, दुख दर्द को सहिए और अपना दिमाग में, अपना मस्तिष्क में एक चीज आप बैठा लीजिए, सोच लीजिए कि हमको जिस मंजिल को प्राप्त करने के लिए मैंने चला हूं, वो जब तक नहीं मिलेगा, जब तक हम प्राप्त नहीं कर लूंगा, तब तक मैं इरादा नहीं बदलूंगा, तब तक मैं इस काम को करना नहीं छोड़ूंगा। चाहे हमारा जिंदगी में जितने दर्द हो, कष्ट हो, मैं झेलूंगा। अभी तक के लिए दोस्तों, अभी तक जय हिंद, जय भारत।